हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी अनु मिश्रा। और आज मैं अपने इस वीडियो में अपना जो कैबिन क्रू का इंटरव्यू, मतलब पहले जैसे मैंने सोचा, उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद रिजेक्ट हुई, उसके बाद सेलेक्ट हुई, उसके बाद अब आई फ्लाई में हूँ, तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोल देना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी वीडियो देखा करो एंड शेयर भी करो ताकि लोग इसे देखें। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो देखें ताकि वो देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये कर दो, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सबको जो मैंने बोला वो आप लोगों ने कर दिया इतनी देर में। अब मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मतलब ये सब कैसे मेरे माइंड में आया, क्या क्या था, सब कुछ शेयर करूँगी आज मैं। तो सबसे पहले जब मैं 12th में थी तो मेरे ना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। फिर मेरा ना हर दिन जो ड्रीम था वो बदलता रहता था कि कभी मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, कभी मेरा था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, फिर मेरा था कि मुझे थोड़ा सा ना लैम्पलाइट एरियाज़ में जाना है, जैसे कि टीवी या फिर ऐसा कुछ करना है। उसके बाद अचानक से ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और फिर ना ऐसे ही मैं फैसिनेट हो गई कैबिन क्रू से। उसके बाद मैंने बस डिसाइड कर दिया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। और ना ये चीज़ मेरे दिमाग में 10th में ही नहीं, 10 नहीं, 12th में आया था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। और उस टाइम बस मैंने जो डिसाइड किया, उसके बाद मेरा और कुछ बनने का कभी भी मूड नहीं हुआ। मैंने सिर्फ कैबिन 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 क्रू ही डिसाइड किया। एक सेकेंड ना। हाँ, तो उसके बाद जब मेरा 12th में ही थी मैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है। उसके बाद मैंने कभी भी कुछ और नहीं सोचा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। हाँ, दिमाग में आता था लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। उसके बाद जैसे ही मेरा 12th हुआ, मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो फिर मेरा ना 12th के रिज़ल्ट के बाद 27 को जुलाई में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का वो आया था कि 27 जुलाई को लखनऊ में इंटरव्यू है। तो फिर मैं वो इंटरव्यू नहीं दे पाई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू दिया जो भी जब भी था। तो फिर वो वाले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, लेकिन वहाँ पे ना मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर मैं वहाँ रिजेक्ट हो गई थी, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने पहले सोच रखा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में इंटरव्यू दूंगी। लेकिन उसके बाद जब मेरे को इतना डिमोटिवेट मेरे पेरेंट्स ने देखा, तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम सिर्फ लखनऊ में नहीं दोगी, जहाँ जहाँ इंटरव्यूज़ होंगे तुम वहाँ जाके इंटरव्यू दोगी। बिकॉज़ उनके माइंड में ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो चुकी थी कि ये बनेगी तो यही प्रोफेशन में कुछ बनेगी, वरना ये कुछ नहीं करने वाली है, ऐसा कुछ था। लेकिन ना यूट्यूब का जो आइडिया था ना, वो मेरे दिमाग में काफ़ी पहले से था। मैं यूट्यूब पे ना कुछ ना कुछ तो करना ही चाहती थी। मेरा ये था कि मुझे एक सोशल मीडिया पे अटैच रहना है, चाहे मैं अपने करियर में कोई भी प्रोफेशन में जाऊँ, लेकिन यूट्यूब है जो मुझे नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। तो अभी तक मैं इसलिए यूट्यूब पे बनी हुई हूँ। उसके बाद ये सब हुआ। उसके बाद मैं पटना गई, अपने घर गई हुई थी मैं, तो फिर मैं वहाँ से पटना गई, वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ दिए। लेकिन पटना में इंटरव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे। मैंने उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं किया, क्योंकि बार बार का क्या एक्सपीरियंस, हर टाइम अलग ही होता है, मैं मान रही हूँ। बट वो एक्सपीरियंस कुछ था ही नहीं। मैं वहाँ गई और वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़कियों की अलग ही लाइन थी जहाँ मेडिकल्स हो रहा था। उनका कोई फर्स्ट राउंड नहीं, कोई सेकंड, कुछ नहीं, डायरेक्ट उनका मेडिकल हो रहा था। तो वहाँ मैं समझ चुकी थी कि वहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद आई थॉट रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। उसके बाद फिर मैंने लखनऊ में फिर इंटरव्यू दिया मैंने। और फिर मैं पार्लर से तैयार हुई उसके बाद, क्योंकि ना हर बार मेरे को ये बोल रहे थे कि आपका मेकअप सही नहीं है इसलिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे, तो मैं इस बार पार्लर से तैयार होकर गई। उसमें मेरे को ये बोल दिया कि आपका ओवर मेकअप लग रहा है। फिर मैं इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो गई। उसके बाद मैं अगली बार ना मैं एकदम ही कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, बस अपने आप पे बिलीव किया और मैं इंटरव्यू देने बस चली गई। और इस बार मेरा हो गया था, तो मैं काफ़ी खुश थी। और लेकिन फिर जब ना हमारा मेडिकल का एक डेट दिया, तो मेडिकल में मेरी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो कम था, तो फिर मुझे रीटेस्ट के लिए दे दिया। तो मैं जब रीटेस्ट कराई, उसके बाद मैंने उनको मेल कर दिया, ना उस मेल का कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, और बहुत टाइम हो गया। तो मैंने तो अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि अच्छा ठीक है, कोई मेल नहीं आया तो जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तुम उसमें जाना, और ये जो हुआ है वो बताना, अगर वो कुछ नहीं बोलते तुम फिर से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। तो मेरे माइंड में ये क्लियर था। लेकिन अचानक से कॉल आया कि नहीं, आपका हो गया है, आपका जो भी टेस्ट है हमने दे दिया, सब कुछ क्लियर हो गया है,
अब उन्होंने फिर मुझे 3 ऑप्शंस दिए, बैंगलोर, मुंबई एंड चेन्नई, कि आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ अपना बेस चुनो। ऑन द स्पॉट मैंने अपने डैडी को कॉल किया कि मैं क्या चूज़ करूँ, तो उन्होंने मुझे बैंगलोर बोला, मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बैंगलोर बोल दिया। उसके बाद अगले ही दिन की मेरी टिकट्स थी, तो मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट इधर आ गई। एंड उसके बाद नाउ आई एम हियर। और यहाँ आके मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि ये आपको 15 डेज़ का एकोमोडेशन देते हैं, 15 भी नहीं, आप उसे 14 डेज़ बोल दो, 14 डेज़ का एकोमोडेशन देते हैं। यहाँ आके आपको पीजी खुद ढूंढना होता है। पीजी का स्टेटस यहाँ पे काफ़ी अलग है, बहुत एक्सपेंसिव भी, और फूड स्ट्रक्चर बिल्कुल भी आपके हेल्थ के फेवर में नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पीजी देखे, लेकिन कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, बट इट जस्ट दैट कि हमें जाना तो है ही, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं है। और ये बिल्कुल भी मत सोचना, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप कैबिन क्रू में आ रहे हो तो ये सोच के बिल्कुल भी मत आना कि आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर आप आए हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। यहाँ काफ़ी हार्ड पढ़ाई है, कैबिन क्रू बनना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। हमें इतनी मोटी मॉड्यूल दे रखी है कि हमें वो पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इसमें भी फेल होते हैं, लेकिन ये आपको घर नहीं भेजेंगे, आपका बैच चेंज करते जाएंगे, लेकिन एट द एंड अगर आप बिल्कुल ही पास नहीं हो रहे तो आपके वो 50,000 भी ले लेंगे और आपको घर भेज देंगे। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो प्लीज़ इसके अगर आप एडवांटेजेस देख रहे हो तो डिसएडवांटेजेस भी पता कर लो, और तभी ये प्रोफेशन चूज़ करो। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा ना, तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप इसे बहुत लग्जूरियस, बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड समझ रहे हो, तो या इट इज़ वेरी ग्लैमरस, लेकिन इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस है। तो किसी भी जगह जाते हो ना, तो एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो अगर आप एक साइड देख के जा रहे हो तो वो काफ़ी गलत चीज़ है, आप दोनों साइड देखो और तभी इस प्रोफेशन में आओ। वरना ये काफ़ी ऑसम जॉब है। आई विल सजेस्ट कि आप सब इंटरव्यू दो, सब सेलेक्ट हो जाओ, सब अप्लाई करो, एंड होप सो कि हम जल्दी ही मिले सब लोग। मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग आओ, उसके बाद फिर हम सब मिले, तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट मोमेंट, आई थिंक सो। और शायद हम फ्लाइंग करते वक्त मिले, कभी ना कभी तो मिले। तो आई जस्ट होप कि आप सब मेहनत करो और अच्छे से इंटरव्यू पास करो और हम सब मिले साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कर दो। टिल द टाइम, थैंक यू सो वेरी मच।